हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारे चैप्टर का नाम रहेगा सेमीकंडक्टर क्लास 12th का फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से मतलब 5 से 6 नंबर फिक्स रहता है, बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे पहले अपन को ये जानना ज़रूरी रहता है कि कंडक्टर होता क्या है। तो कंडक्टर किसे बोलते हैं। ये वैलेंस बॉन्ड हो गया। लेट सपोज ये आपका वैलेंस बॉन्ड है, ठीक। और ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। जब ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, इस तरह एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए, ओवरलैप कर जाए, तब आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक। ये चीज़ खैर हम लोग समझ गए कि कोवेलेंट वो तब कंडक्टर होता है। सॉरी एक बार दोबारा बोलना चाहूँगा कि ये मान लो वैलेंस बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। जब ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाए कुछ इस तरह से, तो आपका कंडक्टर होता है। कंडक्टर का मेन काम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराना, ठीक है। तो कंडक्टर का मतलब समझ ही गए अपन कि जब वैलेंस बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड आपस में ओवरलैप करेंगे तो कंडक्टर होता है, ठीक। सेमी कंडक्टर कब होगा, जब Eg की वैल्यू लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो सेमी कंडक्टर, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसुलेटर जो करंट को पास ना करा पाए, कंडक्टर जो करंट को पास करा पाए, सेमी कंडक्टर जो करंट को कराएगा पास, उतना नहीं कम अमाउंट में कराएगा मगर, ठीक। इतना बात समझ में आया। हाँ, तो अभी तक कोई डाउट नहीं है। नहीं, आइए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अभी आइए, सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं, ठीक। सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्योर नो डोपिंग, मतलब कोई भी डोपिंग नहीं होता, ये प्योर है। जबकि यहाँ पे एक्सट्रिंसिक में इम्प्योर डोपिंग, मतलब यहाँ डोपिंग होगा ही होगा, समझे, मतलब यहाँ डोपिंग होगा ही होगा। तो आइए इसको डीपली समझा जाए। डीपली इन द सेंस मतलब इसके अंदर क्या क्या है, थोड़ा उस चीज़ को समझ लिया जाए। आइए देखते हैं। इंट्रिंसिक के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है, ये एक छोटा सा थ्योरी याद रखना है। ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना होल्स रहेगा। ये हो गया इंट्रिंसिक का खेल, ठीक। और ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा कि I इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच, मतलब मैं बोला नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे आई ई जो है वो आपका नंबर ऑफ, यहाँ पे आई ई जो है ना वो करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है और आई एच जो है करंट ऑफ होल्स है, ठीक। उसके बाद ये याद कर लीजिएगा सिग्मा इज इक्वल टू एन ई, ये याद कर लीजिएगा। खैर ये बोर्ड में पूछता नहीं है, बोर्ड में क्या क्या पूछता है मैं उतना बता रहा हूँ। सबसे पहले बोर्ड में आपसे ये बोलेगा कि बता दीजिए कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर बताने के लिए नॉर्मली बोलना कि कंडक्टर पहले एक्सप्लेन कर देना कि जब कोवेलेंट बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड एक दूसरे से ओवरलैप करता है तो उस टाइम आपका कंडक्टर फॉर्म होता है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर जो होता है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंटेंट करता है। इसके बाद बता देना कि सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक जो होता है वो प्योर नो डोपिंग, मतलब वहाँ डोपिंग होता ही नहीं है, प्योर है। एक्सट्रिंसिक में हाँ डोपिंग होगा और ये इम्प्योर है। इंट्रिंसिक में सबसे पहले ये बताना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक। आई इज इक्वल टू बता देना कि आई इज इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। और खैर और बाकी ये दो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए एक्सट्रिंसिक को क्या बताएंगे। होता है पी टाइप के लिए होता है, ट्राइवेलेंट होता है और नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। बोरॉन फैमिली के लिए है। एक्सट्रिंसिक में एक और टाइप है एन टाइप, इसमें पेंटावेलेंट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाई होता है और एन फैमिली के लिए होता है। देखो एन टाइप से एन फैमिली याद हो गया, ठीक। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन टाइप पे मतलब एन फैमिली, इतना तो अपन याद कर लिए।
अब पेंटावेलेंट एन टाइप के लिए कैसे याद करें? पेंटावेलेंट जो है वो एन टाइप के लिए कैसे याद करें? PEN, PEN, पेन, PEN, पेन, पेंटा, ठीक, PENTA, तो ई के बाद क्या आ रहा है? एन आ रहा है ना, एन टाइप। पेंटावेलेंट एन टाइप के लिए हो गया। ट्राइवेलेंट किसके लिए हो गया? पी टाइप के लिए, ठीक है। अब देखो एन से एन टाइप के लिए कौन सा हो रहेगा? एन फैमिली रहेगा, ठीक। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, एन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, ठीक। पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको ये वन शॉट नोट चाहिए मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको भेज सकता हूँ वहाँ से भी। आइए, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, NI² इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल्स। खत्म। PN जंक्शन देखो, यहाँ हम लोग बस पी टाइप और एन टाइप पढ़े, यहाँ उसी का वर्जन फॉर्म बता दिया गया, PN जंक्शन। PN जंक्शन में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर क्या बताया, पी में क्या रहेगा? नंबर ऑफ होल ज़्यादा रहेगा। तो वही इधर देखो, यहाँ देखो, फिगर में देखो, इधर यहाँ देखो, बता रहा हूँ, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन का कुछ ये दे रखा है। यहाँ देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ होल्स। ऑफ कोर्स यहाँ क्लियरफाई तो नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ, यहाँ नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू थ्योरी, यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा है, इधर क्या ज़्यादा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। हाँ, अब जब इन दोनों को आपस में ज्वाइन कराएंगे तो क्या होगा तुम्हारा कि एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव रहता है, इधर नेगेटिव रहता है। इधर वाला नेगेटिव जब इधर शिफ्ट हो जाता है, इधर वाला नेगेटिव जब इधर आ जाता है, जितना आता है उतना ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये कैप्चर नहीं करता है, मतलब वो अंदर ही बच जाता है। इधर वाला जो प्लस साइन है इधर दे देता है, जितना इधर आ जाएगा वो ठीक है, उसके बाद जो बचेगा वो इधर ही है, इधर 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 अंदर इधर बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाता है, वही डिप्लेशन लेयर ये है, ठीक। समझे यहाँ तक? एक बार फिर से देखिए, यहाँ से जितना प्रोटॉन यहाँ तक आ जाए, ठीक है, उतना तो सही है। अब मान लो कि इधर प्रोटॉन नहीं आ पा रहा है, इधर प्रोटॉन नहीं आ, अब मान लो इधर से इधर तो तुम्हारा जितना प्रोटॉन चल जा रहा है उसके लिए तो आराम है, इधर से इधर जितना इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है उतना तो ठीक है। अब इधर जो इलेक्ट्रॉन बच गया, इधर जो प्रोटॉन बच गया, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए यहाँ बन गया डिप्लेशन लेयर, ठीक। कोई डाउट नहीं ना? नहीं होना भी नहीं चाहिए। अभी मैं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एन टाइप से पी टाइप जाएगा, और होल जो होगा पी टाइप से एन टाइप जाएगा। यहाँ मोशन इज डिफ्यूजन करेंट। हाँ, यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन का इधर से उधर होना, प्रोटॉन का इधर से उधर होना, यहाँ डिफ्यूजन करेंट का फॉर्म होना कहा जाता है, ठीक। सॉरी यार, जितना मैं टाइम बोला था उतने समय में ख़त्म नहीं कर पाया, क्योंकि मैं गो थ्रू डीपली जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे इसके लिए माफ़ करना, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि डीपली जाना हमारा मजबूरी रहता है, क्योंकि नया चैनल है, मुझे थोड़ा सा चाहिए सब्सक्राइबर। अगर ना मिले तो फिर मेरा चैनल ही बंद हो जाएगा। सॉरी, 10 मिनट के अंदर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। आओ आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट, डिप्लेशन लेयर फॉर्म्ड बिकॉज इमोबल फिक्स्ड आयन या पोटेंशियल वेरिएंस। देखिए ये फॉर्म्ड क्यों हुआ? अभी बोला ना कि इधर से जितना इलेक्ट्रॉन आ पाएगा, तो ये वही चीज़ बताना चाहते हैं कि डिप्लेशन लेयर फॉर्म्ड होगा कब? इमोबल फिक्स्ड आयन, मतलब यहाँ से यहाँ जितना प्रोटॉन आ सकता था आ गया, जितना इलेक्ट्रॉन आ सकता था आ गया, उसके बाद जो बचेगा वो यहाँ डिप्लेशन लेयर फॉर्म कर लेगा ना, वही बात बताना चाहता है। आइए आगे देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
EF। हाँ, ये चीज़ अपन ये चैप्टर 1 में ही पढ़ चुके थे कि VD जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E के। ठीक है, याद करो मोबिलिटी वाला टर्म्स जो अपन पढ़े थे कि मोबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, E ओपन VD होता है क्या। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चैट के अंदर में बताए मेरे को। ठीक, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। हाँ, आइए देखिए, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड। हाँ देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इधर से उधर होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। ये तो बात सही है। मान लो कि तुम चैप्टर 1 में क्या पढ़े थे अपन कि जब भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करेगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये बात तो सही है अपने लिए कि हाँ, ये तो 100% आपने ये बात सही बोले कि जब भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करता है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होता ही होता है। ठीक, फर्दर रेस्ट्रिक्टेड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। हाँ, ये तो सही है। बाइसिंग, अब बाइसिंग जो होता है वो भी 2 तरह का होता है। बाइसिंग जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐसे करके बैटरी जोड़ दूँ ऐसे इन दोनों से कनेक्टेड कर दूँ तो ये हो गया बाइसिंग। अब ये बाइसिंग 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव बाइसिंग होता है, एक मतलब फॉरवर्डिंग बाइसिंग होता है, और एक होता है रिवर्स बाइसिंग। हाँ, रिवर्स बाइसिंग। ठीक, देखो तो फॉरवर्डिंग बाइसिंग जो होता है वो होता है पी टाइप, जब कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल से, पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, मतलब पी टाइप जब कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल से तो वो फॉरवर्डिंग होगा। वाइल नेगेटिव कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव टर्मिनल या इलेक्ट्रॉन जो भी बोल सकते हैं उससे, तो वो होगा फॉरवर्डिंग। यहाँ पे क्या होता है कि करंट का फ्लोइंग क्या होता है। हाँ सही बात है। डिप्लेशन लेयर कम हो जाता है। हाँ ये भी सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाता है। हाँ ये भी सही है। आइए अब इनके रीज़न समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। 1 मिनट। आइए देखिए, ये करंट का फ्लो क्यों होता है, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन। देखो सपोज ये हो गया, ठीक, कुछ ऐसे अपन रुक जाओ देखो अपन पी टाइप को कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक, पी टाइप को कुछ पी एन टाइप को कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी जिस तरह मैं किया यहाँ पे कुछ ऐसे करते हैं। ठीक, इधर ये नोकीला पार्ट आपका इधर रहता है। ठीक, ये आपका एन हो गया, एन की तरफ क्या है, ये नेगेटिव ज्वाइन है। ठीक, पी की तरफ क्या है, पी टाइप की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्वाइन है। हाँ, यहाँ एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड करने की वजह से यहाँ पे फॉरवर्डिंग वाला केस होगा। तो जी हाँ, यहाँ पे फॉरवर्डिंग वाला केस होगा। और यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो हाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना। देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मतलब ऐसे ऐसे आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जी हाँ, ऐसे ऐसे आराम से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, फिर प्रोटॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक, यहाँ करंट का फ्लो अकर होगा। तो जी हाँ, यहाँ करंट का फ्लो अकर होगा ही होगा। ठीक, देखो ये तो बात सही है। अब जितना ज़्यादा करंट का फ्लो होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का फ्लो हो पाएगा, क्या उतना ज़्यादा डिप्लेशन लेयर फॉर्म होगा? नहीं। देखो इस फिगर से, देखो इस फिगर से, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ। देखो ये फिगर देखो एक बार। अभी बताया था कि जितना ज़्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर जा पाएगा उतना कम डिप्लेशन लेयर फॉर्म होगा, क्योंकि उतना कम यहाँ कैप्चर होगा। समझे?
इसलिए मैंने बोला था कि आपका डिप्लेशन लेयर कम होता है कब, फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है, अब देखो रिवर्स बायसिंग का कुछ खेल आ गया। रिवर्स बायसिंग के अंदर क्या होता है, डायग्राम बना के बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 1 मिनट बस दीजिए, 1 मिनट। आ जाइए, देखो रिवर्स बायसिंग समझाने जा रहा हूँ अभी। ठीक, 1 मिनट बस दो। देखो रिवर्स बायसिंग के लिए भी सेम मैं डायग्राम ऐसे ही बनाऊंगा। ठीक, ये आपका कुछ बड़ा ये हो गया। ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा छोटा रहता है, ऐसा होता है क्या? गलत है। यही गलती आप लोग पेपर में करेंगे, उस गलती को सचेत कर रहा हूँ। देखो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। ये कनेक्ट करेंगे किससे, पीएन टाइप से। हाँ देखो यहाँ पे ये आपका नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से ना, जो कि गलत हो गया, जिसके कारण क्या फॉर्म हुआ, रिवर्स बायसिंग की वजह से क्या हुआ, करंट का फ्लो नहीं हो पाया। करंट के फ्लो नहीं होने पर इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो पाया। तो यही चीज़ वहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, दिखा दे रहा हूँ मैं। यही डायग्राम आपको पेपर में बना के बताना पड़ेगा, जिससे लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब चैप्टर ख़त्म होने वाला है। देखो यहाँ क्या लिखा हो, करंट 0 हो गया, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, बहुत तेज़ी से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ी से होगा। डिप्लेशन लेयर आपका बहुत जल्दी होगा। आई ड्रिफ्ट बढ़ेगा, आई डिफ्यूजन घटेगा। एक नॉर्मल सा फंडा मैं बता दे रहा हूँ, कुछ याद मत कर लीजिए, एक ही याद करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिप्लेशन लेयर। देखो लिखवा रहा हूँ, एक छोटा सा वो लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। देखिए ठीक है यार, हटाओ। देखो एक छोटा सा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिप्लेशन लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ड्रिफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई डिफ्यूजन। ये चीज़ वहाँ पे भी देखिए, पी एन जंक्शन वाले में भी, जो मैं आपको पी एन जंक्शन का बताया था, पी एन जंक्शन का, वहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, सॉरी यहाँ पे पी एन जंक्शन नहीं चल रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए जो दिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो डिप्लेशन लेयर भी डिक्रीज हो रहा है। क्या ये बात सही है? हाँ, अगर आई ड्रिफ्ट आपका इंक बढ़ रहा है, यहाँ पे आई ड्रिफ्ट बढ़ेगा, यहाँ पे आई ड्रिफ्ट क्या होगा, घटेगा। देखो यहाँ आई ड्रिफ्ट घटेगा, आई डिफ्यूजन बढ़ रहा है। मतलब एक छोटा सा फंडा याद कर लीजिए, फॉरवर्ड बायसिंग में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा, आपका साथ ही साथ हाँ आपका डिप्लेशन लेयर भी घटेगा, बट वहाँ करंट का फ्लो होगा। ठीक, 3 डिफरेंस हो गया। आई ड्रिफ्ट आपका घटेगा कहाँ पे, फॉरवर्ड बायसिंग में। आई डिफ्यूजन बढ़ेगा कहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग में। आपका टोटल 5 डिफरेंसेस हो रहे हैं, ये पाँचों का 5 डिफरेंस रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग का याद रखिएगा। डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग पेपर में हर मतलब मोस्टली देखा हूँ मैं, पीआईक्यू उठा के तो मोस्टली पूछा गया है, तो उसलिए बोल रहा हूँ, एक बार याद रख लीजिएगा कि डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। तो पहला फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है, करंट का फ्लो होता है फॉरवर्ड बायसिंग में, हाँ सही है। डिप्लेशन लेयर कम हो जाता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, ये भी सही है। आई ड्रिफ्ट कम होता है, ये भी सही है।
आई डिफ्यूजन भी कम होता है। ठीक, रिवर्स बाइसिंग में करंट जीरो होगा, डिप्लेशन लेवल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, आई ड्रिफ्ट बढ़ेगा, आई डिफ्यूजन घटेगा। ठीक, अब आता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? एसी करंट को जब अपन कन्वर्ट कर देंगे डीसी करंट में तो वो रेक्टिफायर फॉर्म हो जाता है। एसी करंट कन्वर्टेड इनटू डीसी करंट इज नॉन एज रेक्टिफायर। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम देख रहे हैं, ये डिसकंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट होता है, ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट होता है। अब ये राइपल फैक्टर याद मत करिएगा, ये पॉइंट ऑफ नीट एग्जाम है, ये आपका बोर्ड में पूछता नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। खैर ये क्या होता है, 2/F इनपुट, ये अभी आप याद मत करिए, ये किसी पेपर में नहीं पूछता है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। 1 मिनट, इसको हटा दीजिए। ठीक ठीक, आगे आइए। टाइप ऑफ ब्रेकडाउन, ये भी पेपर में पूछा नहीं जाता है बट फिर भी बता दे रहा हूँ कि टाइप ऑफ ब्रेकडाउन दो तरह के होते हैं, एक एवांशिलिक ब्रेकडाउन, एक होता है जेनर ब्रेकडाउन। एवांशिलिक ब्रेकडाउन जो होता है क्या होता है, वी एपियर इज इंक्रीज एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज। देखो वोल्टेज इंक्रीज होगा, अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि V इज इक्वल टू V/D अपन क्लास मतलब चैप्टर नंबर 2 जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े थे उसी टाइम ये पढ़ चुके थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये बताने चाहते हैं। ठीक ठीक, और क्या बताना है इनको, और क्या, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड applied hug force on electron which starts accelerated through deep layer decreases. इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ह्यूग फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होता है। ठीक, विच स्टार्ट्स एस्लेटिंग, जो कि एस्लेटिंग को स्टार्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ डीप लेयर डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा क्रिएट होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल जो होता है सडनली बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ थिक डिप्लेशन लेयर हो जाते हैं। और यहाँ पे जेनर में थिन डिप्लेशन लेयर होता है, हाईली डोपिंग होता है, और ये आपका वी जेनर जो होगा वो वी एवेंचलेच से कम होगा। हैंस आवर चैप्टर विल बी कवर एंड आउट। यदि आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। सॉरी 10 मिनट बोल के मैं आपका 23 मिनट बर्बाद किया हूँ, इसके लिए मुझे खेद है, बट मुझे डीपली समझाना था तो थोड़ा सा टाइम तो लेना ही पड़ा। तो वन शॉट है आप लोग के लिए, मगर